हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। वैसे तो पोल पे जो टॉपिक मैंने डाला था उस पे जिस पे ज़्यादा वोट्स आए हैं मुझे उस पे वीडियो बनाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों शाम से मुझे थोड़ा सा एनर्जी मेरी लो है, मैं बात भी नहीं कर पा रही हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि किसी दूसरे टॉपिक पे अभी कलेक्टिव रीडिंग करते हैं, क्योंकि वो टॉपिक कवर करने के लिए प्रॉपरली एक पिक कार्ड रीडिंग करनी पड़ेगी, पाइल्स रखने पड़ेंगे और बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस रीडिंग के लिए। जो पोल पे मैंने लास्ट जो पोल डाला था, तो मैंने सोचा कि इट्स नॉट द राइट टाइम, बाद में करते हैं, कल या परसों करूँगी मैं उस पर रीडिंग। कल तो प्रोबेबली एक ही वीडियो आ पाएगा क्योंकि कल मैं बाहर जा रही हूँ, तो आज थोड़ी एनर्जी लो है, तो प्लीज़ एडजस्ट करिएगा इस वीडियो के साथ। सुबह भी मैंने एक वीडियो डाला था, अगर आपने किसी वजह से नहीं देखा है मैं लिंक दे दूँगी। और अगर मैं बहुत धीरे धीरे बात कर रही हूँ तो समझ जाइए कि मेरी एनर्जी बहुत ही डाउन है, ठीक है? मतलब कुछ हुआ नहीं है, इट्स जस्ट कि मतलब वो एनर्जी नहीं आ रही है मुझ में, बात करने की भी एनर्जी नहीं है मुझ में, ठीक है? तो अगर मेरा आवाज़ स्लो आ रहा है या कुछ भी हो रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी दरख्वास्त है, एडजस्ट करिए। मैं ये रीडिंग सिर्फ आप लोग वेट कर रहे हो इसलिए कर रही हूँ, वरना मैं आज शाम को रीडिंग नहीं अभी डालने वाली थी। मैं प्रोबेबली ये रीडिंग 8 पौने 8 बजे शूट कर रही हूँ और शायद 9 बजे तक अपलोड हो जाएगी। ओके, सो इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाले टाइम में, यानी कि नेक्स्ट फ्यूचर फीलिंग्स क्या होने वाली है, इमीडिएट फ्यूचर की फीलिंग्स क्या बदलाव रहेगा अभी की फीलिंग्स में और आने वाले समय के फीलिंग्स में, ये हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो प्लीज़ एडजस्ट करिएगा अगर शॉर्ट रीडिंग होती है तो। ओके, चलिए, अगर मैं कार्ड्स यहाँ पे निकाल रही हूँ ना टेबल के इस बाजू में, तो समझ जाइए कि वो करंट फीलिंग्स के है। एंड अगर मैं कोई कार्ड्स यहाँ पे निकाल रही हूँ राइट साइड में मेरे, तो वो आने वाले समय की फीलिंग्स होंगे उनके, ठीक है? सो या ज़्यादा बात नहीं करूँगी अभी, कार्ड्स भी शफल नहीं कर पा रही हूँ। ओके, करंटली आपके जो पार्टनर है उनकी एनर्जी कैसी है? 10 ऑफ वॉन्ड्स, एग्जैक्टली यही मेरी भी एनर्जी है इस वक्त एक्चुअली। तो आपके पर्सन की और मेरी एनर्जी मुझे अभी की सेम लग रही है, थोड़ा बर्डन, थोड़ा सा स्लो एनर्जी में हूँ मैं, बहुत डाउन फील कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है पता नहीं किसने मुझ पे 100 किलो का बोझ ला के रख दिया है। ऐसा लग रहा है कब खाना खाओ और सो जाओ, बहुत नींद आ रही है मुझे, बहुत ज़्यादा। 7 ऑफ स्वर्ड्स है यहाँ पे, द मैजिशियन है यहाँ पे, नाइन ऑफ कप्स है। आने वाले समय में लाइक इमीडिएट फ्यूचर में इनकी फीलिंग्स क्या होने वाली है? 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो मैं साइंस बता देती हूँ, हो सकता है आपके पर्सन की या आपकी साइन हो, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो साइन इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सिग्निफिकेंटली जेमिनाई है। और या इतनी साइंस अभी तक तो दिख रही है। एंड बॉटम डेक में है 9 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशंस,
केमिस्ट्री, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, रिकन्सिलेशन। ओके, वाओ, फ्यूचर एनर्जी में तो क्लियरली रिकन्सिलेशन का कार्ड ही आ गया है। एनीवेज, बॉटम डेक में इस वक्त लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज़, अगर ओवरऑल एनर्जी आपके पार्टनर की देखी जाए वो बिल्कुल खुश नहीं है, दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल। ठीक है, आपसे बात करना चाहते हैं, अब किसी बात को क्लैरिफाई करना चाहते हैं, हो सकता है ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। ऐसा लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है आपने इनको ब्लॉक कर रखा है या मना कर दिया है बात करने से, या इनको डर लग रहा है कि अगर वो बात करना चाहेंगे तो आप मना कर दोगे, कुछ गुस्से में बोल दोगे, कुछ बिना सोचे समझे कुछ ऐसा बोल दोगे जिससे उन्हें हर्ट होगा। ठीक है, मुझे ऐसा भी लगता है कि इन दो कार्ड्स को देखकर मुझे लग रहा है ये पर्सन किसी से आपके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, या तो किसी से ये आपके किसी फ्रेंड से ये बात कर रहे हैं आपके बारे में, या कर सकते हैं मे बी वो किसी की मदद चाहते हैं आप तक कोई मैसेज पहुंचाने के लिए। ठीक है, अगर ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो, क्योंकि मुझे लगता है दे आर नॉट हैप्पी। ओके, ये पर्सन बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, बहुत ज़्यादा रिग्रेटफुल है, पछतावा मुझे दिख रहा है इनके अंदर बहुत ज़्यादा। उनको लग रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी मैंने मिस कर दी, एक बेहतरीन इंसान को मैंने गंवा दिया, जिसे सीने से लगा कर रखना चाहिए था, ऐसे इंसान को मैंने अपने से दूर कर दिया। ठीक है, अब वो देना चाहते हैं, जब आप शायद नहीं चाह रहे हो कुछ भी उनसे, तब वो आपको कुछ देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है ये पर्सन अपने किसी फ्रेंड से या आपके किसी दोस्त से बात कर रहे हैं कि मेरी मदद कर दो, मेरी उससे बात करवा दो, या ऐसा कर भी सकते हैं। ठीक है, अब देख रहे हैं करंट फीलिंग्स इनकी, तो मुझे लगता है कि इस वक्त आपके पर्सन की एक ही इच्छा है कि उनकी आपसे बस बात हो जाए। वो दिल से दिल की बातें करना चाहते हैं, एकदम क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। आपके मन में अगर कोई डाउट है, आपके मन में कोई सवाल है, उन सवालों के जवाब देना चाहते हैं, एंड दे वांट टू टॉक टू यू। बस वो आपसे बात करना चाहते हैं, उनकी दिली इच्छा है आपसे बात करने की। मुझे ये भी लगता है कि अभी तक आप दोनों के बीच का जो प्यार है, अभी तक आप दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन है, पैशन है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। दोनों ही एक दूसरे में अभी भी इंटरेस्टेड हो, दोनों के अंदर एक दूसरे को लेकर सेक्सुअल ड्राइव भी है, फिज़िकल इंटीमेसी चाहते हैं, और मुझे लगता है यू बोथ आर इंटरेस्टेड इन ईच अदर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, कुछ ऐसा कनेक्शन है जो आप दोनों को जुदा नहीं होने देता एक दूसरे से। दे वॉन्ट यू, यू वॉन्ट देम, मुझे ऐसी वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है। सिर्फ वही नहीं, आप भी उन्हें चाहते हो। ठीक है, ये बोलना तो गलत होगा कि सिर्फ ये इंसान आपको चाहते हैं, यू टू वांट देम। ठीक है, कुछ है जो खींच रहा है आपको, आप दोनों को ही एक दूसरे की तरफ। आप इस पर्सन की नज़र से अगर देखा जाए तो आपको वो बहुत अट्रैक्टिव मानते हैं, आपकी ब्यूटी की कोई भी कंपैरिजन नहीं है इस इंसान की आंखों से। अगर आप देखोगे तो आप ब्यूटीफुल, सबसे ब्यूटीफुल हो इस वर्ल्ड में। दूसरी चीज़, मुझे लगता है कि इस पर्सन के लिए एक एक पल, एक एक कदम आगे बढ़ाना आपके सिवा मुश्किल हो रहा है। जैसे मैं बोल रही हूँ ना अभी, बहुत ही थम के और रुक के, बहुत हैवी एनर्जी, उसी तरह के आपके पर्सन की एनर्जी लग रही है मुझे, जहाँ पे एक पैर भी आगे उनका उठ नहीं पा रहा है। इतना बोझ, इतना गिल्ट, इतनी परेशानी, इतना डिप्रेशन उनके ऊपर मुझे दिख रहा है। लिटरली मुझे लगता है ये इंसान अपने ही किए के नीचे दब चुके हैं। जो भी इन्होंने किया है ना, उसके नीचे ये इंसान खुद दब चुका है। मुझे लगता है ये पर्सन आपको कुछ तो आपके अटेंशन में लाना चाहते हैं। दे वांट टू, या तो वो आपका अटेंशन पाना चाहते हैं, या तो ये ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे वो आपका अटेंशन पाए। मुझे लगता है ये पर्सन आपको कुछ तो बताना चाहते हैं, मुझे बार बार यही फील हो रहा है।
मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मुझे दे वॉन्ट टू ब्रिंग समथिंग टू लाइट, वो कुछ चीज़ें आपके नोटिस में लाना चाहते हैं। हर्मिट है यानी कि वर्गो एनर्जी है। गाइस मैं पानी पीती हूँ, 1 मिनट। ओके आज तो मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी आपको, ये करो वो करो, वीडियो के नीचे कमेंट करो, आपको जो लगता है आप वो करो, क्योंकि उतनी भी हिम्मत ही नहीं हो रही है मेरी तो कुछ बोलने की। पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, एरीज, लियो या सैगिटेरियस एनर्जी है। देखिए मुझे लगता है अभी भी सेम पैशन है, मतलब जो पहली नज़र थी जब उन्होंने आपको देखा था, जब आपने उन्हें देखा था, या जब आप दोनों स्टार्टिंग फेज़ में थे ना रिश्ते के, उसी तरह का प्यार है, उसी तरह का अट्रैक्शन है, उसी तरह की क्यूरियोसिटी है इस इंसान के अंदर आपको लेकर। और मुझे लगता है ये पर्सन सच में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। दिस कार्ड ऑल्सो डिनोट सम इन्फॉर्मेशन दैट दे वांट टू कन्वे टू यू। या तो ये आपके तारीफ़ कर सकते हैं, आपसे फ्लर्ट कर सकते हैं, या कर रहे हैं या कर सकते हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि उतना स्ट्रॉन्ग एक फिज़िकल अट्रैक्शन भी आपके लिए फील कर पा रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, हायरोफेंट है, टॉरस। मुझे लगता है कि इस पर्सन के ऊपर या तो फैमिली का प्रेशर है, या गवर्नमेंट जॉब, उनकी फैमिली उनके ऊपर प्रेशर बना रही है कि तुम्हें गवर्नमेंट जॉब कुछ भी करके लेना ही पड़ेगा, या उनके ऊपर कोई एग्ज़ाम का प्रेशर हो सकता है, या वो ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब में है और उनके ऊपर उस चीज़ का प्रेशर है। कुछ तो है रिलेटेड टू ट्रेडिशन, गवर्नमेंट, कल्चर, फैमिली, जो उन्हें बहुत बर्डन कर रहा है। या तो हो सकता है आपने इतना ज़्यादा इस इंसान के ऊपर फोर्स किया है, प्रेशर किया है कि मुझे शादी करनी है, तुम अपने घर पे बात करो, ये वो, कि वो उस चीज़ का बहुत बर्डन लेके बैठे हैं ये पर्सन। तो प्लीज़ मैं आपको एक दरख्वास्त करती हूँ कि अगर आप इस पर्सन को कमिटमेंट या शादी के लिए बहुत फोर्स कर रहे हो, प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट। मेरी राय मानोगे तो कोई भी चीज़ फोर्सफुली करोगे तो वो टिकेगी नहीं लंबे समय तक। जब तक इस इंसान को अंदर से फील होगा वो करेंगे, तो आप उस चीज़ के लिए उन्हें फोर्स मत करिए। ठीक है, दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मुझे लगता है कि इस इंसान को ना इस वक्त अगर करंट सिचुएशन में देखा जाए, दे डोंट ट्रस्ट यू। या तो उन्हें बार बार ऐसा लग रहा है कि आप कुछ छुपा रहे हो, आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए, या आप उनके पीठ पीछे कुछ चीट कर रहे हो या कुछ झूठ बोल रहे हो, या तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि यू आर डूइंग समथिंग जो नहीं करना चाहिए। मुझे तो यही लग रहा है यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के एनर्जी की, US पर्सन के एनर्जी में मुझे ऐसा भी लगता है कि पर्सन ना कई सारी चीज़ें खुद करते हैं जो वो चाहते हैं कि आप ना करें। ठीक है, तो वो होता है ना चोर के दाढ़ी में तिनका, कुछ ऐसा ही बोलते हैं ना, खुद करेंगे लेकिन वही चीज़ अगर आप करोगे तो वो उनके लिए पाप हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ मुझे लग रहा है, वही कुछ खुद छुपा रहे हैं और उन्हें आप पे डाउट हो रहा है। ठीक है, व्हाट इज द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी हियर? हम डिकोड कर रहे हैं ना, उनकी एनर्जी को डिकोड कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके अंदर। यस, बहुत खैर खबरदारी आपकी इस पर्सन को चाहिए, बहुत क्यूरियोसिटी है, दे आर टॉकिंग टू समवन। या तो कोई इनके मन में आपके लिए डाउट क्रिएट कर रहा है, या तो ये आपको स्टॉक कर रहे हैं और कोई गलत इन्फॉर्मेशन उस टॉकिंग से उन्हें मिल रही है। ठीक है, हो सकता है कि वो आपको कहीं से स्टॉक कर रहे हो या किसी के थ्रू आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो, और जो इन्फॉर्मेशन उन तक जा रही है या वो जो स्टॉकिंग आपको कर रहे हैं, वो स्टॉक करने से जो इन्फॉर्मेशन उनको मिल रही है वो कुछ गलत मिल रही है, एंड उनके मन में अब कई सवाल उठ रहे हैं। मुझे लगता है कोई यंग एनर्जी है, आपसे कुछ एज में छोटे भी हो सकते हैं, इमैच्योर है, इम्पल्सिव पर्सन है, कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं, कुछ भी धारणाएं बना लेते हैं। मुझे लगता है ये अभी का नहीं है, हमेशा से इनका प्रॉब्लम रहा है। ठीक है, बट मुझे लगता है ये पर्सन जो चीज़ें आपके ऊपर ब्लेम डालते हैं ना, वो चीज़ें झूठ होती है और वो खुद ही वो चीज़ें कर रहे होते हैं, जहाँ तक कि मेरा एनालिसिस है यहाँ पे। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये इंसान को एक ओवर कॉन्फिडेंस है, एक ओवर कॉन्फिडेंस है आपको लेकर, कि उसे पाना या उसे अपने लाइफ में वापस लाना तो बाएं हाथ का खेल है, नॉट अ बिग थिंग फॉर मी। इस तरह की एनर्जी मुझे इस पर्सन की बहुत ज़्यादा लग रही है। या तो आपने कई चांसेस दिए हैं इस इंसान को, या तो आपने इस इंसान को के साथ बहुत पेशेंस रखा है, तो ये इंसान ना आपके पेशेंस का, आपके अच्छे होने का बहुत ही हमारे मराठी में बोलते गैरफ़ायदा घेने,
तो बहुत ज़्यादा गलत उसकी क्या बोलते हैं उसको, गलत फ़ायदा उठा रहे हैं उस चीज़ का, ठीक है। तो अभी तो मुझे उनके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऐसी एनर्जी दिख रही है कि मुझे उसको पाना है। शी इज़ माइन, ये मेरी है, वो मेरा है, मुझे उसको पाना है। वो कैसे किसी के पास जा सकती है या वो कैसे किसी से बात कर सकता है, उस तरह की एनर्जी मुझे, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग, मैनिपुलेट करने वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा। और उन्हें लगता है कि उनके पास सारे सुराग है या सारे पॉइंट्स है प्रूफ करने के लिए कि आप कैसे गलत हो। मुझे पता है क्या लग रहा है, स्पेशली अगर ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है और इन्होंने खुद ही आपसे दूरी बनाई थी, तो वो ना चाहते हैं कि कोई झगड़ा, किसी टॉपिक पे झगड़ा करे और उस टॉपिक को लेकर आपकी लाइफ में घुसने की कोशिश करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास प्रूफ है मैं तुम्हें गलत साबित करने के लिए। बट ये उनकी चाल है आपके लाइफ में एंटर करने के लिए, ठीक है। व्हाट इज दिस मैजिशियन? सी, देख रहे हो कितना अट्रैक्शन है इस पर्सन के मन में आपके लिए, कितना ज़्यादा अट्रैक्शन है। एम्प्रेस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल एक कैरेक्टर है पूरे टैरो रीडिंग में। फर्टाइल है, ब्यूटीफुल है, स्टेबल है, ग्राउंडेड है, अबंडेंट है। हो सकता है आप इन एज में बड़े हो और उनके मन में आपके लिए नॉट जस्ट फिजिकल अट्रैक्शन, वो आपको एक अलग ही, मतलब उनके नज़रों से अगर आप अपने आप को भी देखोगे ना, तो एक अप्सरा से भी सुंदर आप नज़र आओगे अपने आप को। सो दे सी यू इन दैट लाइट। चाहे आप लड़की हो या लड़का हो, आप इनके लिए सबसे सुंदर हो, ठीक है। और मुझे लगता है कि इस पर्सन को आप पे अब हक जमाना है, आपको जीतना है, आप पे हक जमाना है, आपको अपना बनाना है। और ये पर्सन आपको बिल्कुल किसी के साथ नहीं देखना चाहते, ठीक है। उन्हें लग रहा है कि अगर वो कोई सही टाइम रहते एक्शन ना उठाए तो भाई गए हाथ से, इस तरह की एनर्जी है। 9 ऑफ कप्स, देखिए मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये पर्सन बहुत डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हैं। सोते हुए तो ये इंसान मुझे लगता है बहुत ही सपने देखते हैं, लेकिन खुली आंखों से सपने देख रहे हैं। बट ये पर्सन थोड़ा सा सेल्फिश है, ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उनकी इमोशनल फुलफिलमेंट उनको ज़रूरी है। आपको क्या हो रहा है, आपको कितना दुख दिया, आपको कितनी परेशान किया, वो नहीं सोचेंगे, अपने सेटिस्फैक्शन के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। सो दिस इज़ सम सेल्फिश एनर्जी। मैंने बोला आपको एज में छोटे हो सकते हैं या फिर एक यंग एनर्जी या इमेच्योर एनर्जी है। आजकल तो एज से भी कुछ लेना देना नहीं है, लोग बड़े भी होंगे ना, अकल घास चरने गई होती है ऐसे लोगों की। और मुझे लगता है ये पर्सन सच में आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे ये पर्सन आपको आगे से कभी भी फॉर ग्रांटेड ना ले, ठीक है, क्योंकि दिस एनर्जी इज़ नॉट अ गुड एनर्जी। ये आपको बहुत ज़्यादा विजुअलाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेकर सपने संजो रहे हैं, ठीक है। हैंग्ड मैन है पाइसिस। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अभी भी ये इंसान का दिल आप पे ही अटका हुआ है, अभी भी ये आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दे फील वेरी स्टक टू यू। कहीं ना कहीं आपकी ब्यूटी ने, आपकी सादगी ने, आपके प्यार ने, इस पर्सन को आपसे वो सब कुछ मिला है जो उन्हें शायद कभी मिला भी नहीं और कभी मिलेगा भी नहीं। सो उनके लिए तो आप एक सपने से भी ऊपर हो। कोई सपना जो हमारा होता है ना, कि जो हम चाहते हैं कि वो पूरा हो, ड्रीम कम ट्रू से भी ऊपर हो आप इस पर्सन के लिए, ठीक है। सो दे फील वेरी स्टक टू यू, दे फील वेरी पुल्ड टूवर्ड्स यू, ठीक है। आगे जाके फ्यूचर एनर्जीज अगर देखी जाए इस इंसान की, मुझे लगता है ये इंसान ना आपके तरफ बढ़ने वाले हैं। और मुझे ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आपकी लग रही है। क्यों पता है? मुझे लगता है आप इस पर्सन से बहुत डिसअपॉइंटेड हो, बहुत नाराज़ हो। इस इंसान ने आपके लिमिट को क्रॉस कर दिया है। मतलब एक होता है ना कि किसी के दिल से इतना खेलना कि उस इंसान के अंदर इतनी नफ़रत भर जाए आपके लिए, इस तरह का कुछ इस इंसान ने आपके साथ किया है, ओके। और आने वाले टाइम में ये पर्सन आपके गुस्से का भी सामना करना चाहेंगे। चाहे आप इनको कुछ बोल दो, चाहे आप इनको बोल दो कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, चाहे आप इनसे ऐसा बोल दो कि मुझे मेरे लाइफ में कोई और आ गया है, ये आपको बस आपके तरफ मुझे आते हुए दिख रहे हैं। एंड इस एनर्जी से ऑलरेडी इस एनर्जी में आएंगे कि वो तो मेरी ही है या वो तो मेरा ही है। मुझे तो इनके अंदर थोड़ा भी इस तरह का एनर्जी नहीं दिख रहा है कि पता नहीं वो क्या कहेगी, पता नहीं वो क्या बोलेगा, मुझे एक्सेप्ट करेगा या नहीं। मुझे वो ओवर कॉन्फिडेंस के साथ आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं।
ओवरऑल एनर्जी अगर देखी जाए तो मुझे लगता है कि आपको इस पर्सन के, स्पेशली अगर आपको इस पर्सन ने एक बुरा एक्सपीरियंस दिया है, ठीक है, अगर इस पर्सन ने आपके साथ कुछ भी बुरा किया है, कुछ भी ऐसा किया है जो अनएक्सेप्टेबल था, जो कभी भी आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, फिर भी आपने सहा, ठीक है, बार बार कुछ ऐसा किया, पैटर्न बार बार रिपीट किया कुछ इस पर्सन ने, तो आपको जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तब मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। तुरंत बह मत जाइए प्यार में, ठीक है, प्यार है, ठीक है, रखिए अपने अंदर, तुरंत इस पर्सन को मौका मत दीजिए, इनसे सवाल पूछिए, इनसे क्लैरिटी मांगिए, इनको लगे तो होल्ड पे रखिए। जो आप जितना उनको आप ये दिखाओगे ना कि तुमने मेरे साथ जो किया पास्ट में वो बुरा किया, अब मैं और ज़्यादा नहीं सह सकती या नहीं सह सकता, तो मुझसे दूर रहो। जितना आप इनको दूर ढकेलोगे, जितना आप इनको टेस्ट करोगे, उतना ये पर्सन निखरते जाएंगे। जैसे होता है ना किसी डायमंड को जितना उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है उतना वो निखर के आता है, ठीक है, कुछ ऐसा ही आपके पर्सन को आपको जल्दी से मौका नहीं देना है। हो सकता है ये पर्सन सेम एनर्जी लेकर आए आपके पास फिर से। चाहते हो आप कि ये पर्सन फिर से पहले जैसे आपके साथ बिहेव करे, जो भी इन्होंने किया आपके साथ, चाहते हो? नहीं चाहते हो ना, तो मेरी बात मानो, ये पर्सन जब आएंगे इनको अच्छे से खैर खबरदारी लीजिए, लेफ़्ट राइट लीजिए, इनको थोड़ा सा मारिए झोड़िए इनको और फिर देखिए, ठीक है। बट एंड में मुझे गुड न्यूज़ दिख रही है, रिकन्सिलेशन होते हुए दिख रहा है, पर्सन तो आने वाले हैं, ये क्लैरिटी हमें मिल चुकी है, ठीक है। थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स क्यों आया है यहाँ पे। अगर आपको मेरा बोलना आज थोड़ा धीरे लग रहा है ना, तो फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए, ठीक है। बोर होता है ना क्योंकि स्लो कोई बात करता है तो देख रहे हो, ये पर्सन नाइट्स के एनर्जी में आपकी तरफ आ रहा है। मैंने ये कार्ड किसको क्लैरिफाई करने के लिए निकाला है पता है? पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। ये पर्सन फ्लर्टी एनर्जी में आ सकते हैं, ये पर्सन नॉन कमिटल एनर्जी में आ सकते हैं, टाइम पास करने के लिए भी आ सकते हैं। अगर आप ये नहीं चाहते हो तो आपको अलर्ट रहना है। आपको इस पर्सन को बताना है कि भाई आई एम नॉट गोइंग टू टेक योर बुलशिट एनी मोर। रहना है तो ठीक से रह, नहीं तो चलता बन। इस तरह के एनर्जी में रहना है आपको, ठीक है, क्योंकि नाइट्स के एनर्जी में इज़ नॉट अ गुड एनर्जी। देख रहे हो यहाँ पे सारे पेजेस के एंड क्वीन के एनर्जी है, ठीक है। ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है। रिकन्सिलेशन तो हो रहा है भाई, लवर्स की एनर्जी है, जेमिनाई, तो रिकन्सिलेशन डेफिनेटली मुझे होते हुए दिख रहा है। आप दोनों एक दूसरे के करीब आते हुए दिख रहे हो, एक दूसरे की ज़िंदगी में एंटर करते हुए दिख रहे हो। ये कोई पास्ट का पर्सन है, कोई नया पर्सन नहीं है। 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? 3 ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देखिए मुझे लगता है कि इस पर्सन को पता ही है कि आप तो मौका दोगे ही। देख रहे हो आपने अपनी कैसी छवि बना ली है इस पर्सन की नज़रों में, कि आप तो अवेलेबल ही रहते हो, कुछ भी हो जाए। तो ऐसा करना नहीं है आपको। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? ये पर्सन आपके सामने ये एस ऑफ वॉन्ड्स को रखेंगे, ओके। खुद भी ऐसा दिखा भी सकते हैं आपको, ऐसा नाटक कर सकते हैं आपके सामने कि ठीक है चलो मुझे तो इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्टेड हो तो रुक लो मेरा ऑफ़र, वरना छोड़ दो। तो आपको इस पर्सन को क्या करना है? सवाल पूछने हैं, टेस्ट करना है, और फिर ही आप चाहिए तो एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है ये पर्सन पहले टेस्ट करने वाले हैं, दे आर गोइंग टू टेस्ट द वाटर्स। तुरंत जंप इन नहीं करेंगे वो टेस्ट करेंगे कि आपका माइंडसेट क्या है, क्या आप भी उनसे अभी प्यार करते हो, क्या आप उनमें इंटरेस्टेड हो, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन पहले दे आर गोइंग टू पुश योर बटन्स, मतलब ये आपको पहले टेस्ट करेंगे कि क्या आप सच में रेडी हो, उनमें इंटरेस्टेड हो सकता है वो किसी के थ्रू आप तक आपके दिल का हाल जानने की कोशिश करें। व्हाट इज़ दिस? या तो कोई फेक आईडी से भी आपका फेक आईडी बना के आपसे बात करके दे विल पिक ऑन योर एनर्जी कि आप क्या चाहते हो अभी, एंड फिर वो आपकी तरफ धीरे धीरे दे आर नॉट गोइंग टू जंप इन पेजेस, नाइट्स एंड देन किंग की एनर्जी में आएंगे और फिर एम्परर, ठीक है। सी, मुझे लगता है ये पर्सन को या तो इन्हें लगता है कि आपको अब इन पे भरोसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, ये आपकी एनर्जी लग रही है मुझे,
जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, आपको इस पर्सन ने इतना चीट किया है और इतना ज़्यादा परेशान किया है, इतना डिसअपॉइंट किया है, इतना दिल तोड़ा है ना कि बिल्कुल एक टक्का भी आपको इस पर्सन पे भरोसा नहीं रहा। और ये पर्सन वही जानते हैं दैट अब आगे जाके आप इनके शब्दों पे या इन पे ट्रस्ट नहीं करोगे, इसलिए ये पर्सन पहले आपको चेक करेंगे। हो सकता है आपको फ्रेंडशिप की ऑफ़र करे, आपसे फ्लर्ट करे, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको ऐसा भी दिखा सकते हैं कि इनके लाइफ में ऑप्शंस है, ठीक है। या आपको ऐसा देखिए इनके नज़र में आप ही हो, मतलब ये ना अपना एक इल्यूजन वाला पर्सन क्रिएट करेंगे जो कि आप ही होने वाले हो। वो आपको ऐसा भी बोल सकते हैं कि मेरी लाइफ में तो ऑलरेडी है, मुझे वो बहुत पसंद है, वो बहुत ब्यूटीफुल है और ये और वो, लेकिन आप ही हो वो जिसके बारे में वो इनडायरेक्टली बात करने वाले। दिस इज़ वेरी फ़नी एनर्जी। मुझे आज तक की रीडिंग में मेरे को पहली बार ऐसी एनर्जी मैंने पिक करी है, वो भी इतनी लो एनर्जी में कि ये आपको चिढ़ा भी सकते हैं, आपको जला भी सकते हैं किसी और के नाम से, ठीक है। व्हाट इज़ दिस? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यस, देखिए मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको ऐसा भी दिखा सकते हैं कि मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट कर रहे हो या मैं जाऊं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बोलना है जाओ, निकलो, दरवाज़ा खोलो, निकलो पहली फुर्सत में। क्योंकि जितना आप इस पर्सन को, हमारे मराठी में हम लोग बोलते हैं जितकं कुरवाळाल ना तितकं जास्त हे तुमच्या डोक्यावर चढतील, खांद्यावर चढून मानेवरती बसतील। सो आपको बिल्कुल भी इस पर्सन को अपने सिर पे बैठने नहीं देना है। लेट देम डाउन। उनको बोलना है मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ, आप जाओ, देखिए वो क्या करते हैं, ठीक है। चलिए आपके लिए कुछ एडवाइस देख लेते हैं। आपके लव लाइफ में क्या आने वाला है, क्या अट्रैक्ट कर रहे हो आप, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आप अपनी लव लाइफ में। नॉन ड्यूअलिटी, लेट योर ऑथेंटिक ह्यूमैनिटी शाइन फोर्थ while also bowing to the inner divine, you can become fluent at doing both। तो देखिए आपको कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है कि आपके अंदर जो आप असलियत में हो ना, जो इस पर्सन की वजह से, लोगों की वजह से, सिचुएशन की वजह से आपने अपने आप को दबा के रखा था अंदर, उसको बाहर निकालने का टाइम आ गया है। रियलिटी दिखाओ लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है डिवाइन लव। When you offer everything to the divine with detachment, you begin a love affair with spirit। तो देखो यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल मैसेज है कि जब आप अपने सारे जो अटैचमेंट्स है ना वो छोड़ देते हो, किसी इंसान से, किसी वस्तु से, किसी भी सिचुएशन से, वो जब आप डिवाइन पे ट्रस्ट करके आप हर चीज़ से जब डिटैच हो जाते हो ना, तब आप सच्ची मायनों में भगवान से यानी कि डिवाइन सोर्स से कनेक्ट हो जाते हो। और डिवाइन, देखिए हम लोग क्या है, हम अंश है डिवाइन का, राइट। आप भी डिवाइन का एक पार्ट हो, हिस्सा हो, एकदम बिंदु हो, और मैं भी डिवाइन की एक हिस्सा हूँ, राइट। तो आपके पर्सन भी उसी तरह एक डिवाइन का हिस्सा ही है। तो आप जब डिवाइन को सौंप देते हो अपना प्यार और डिटैच हो जाते हो, फ्री कर देते हो और ट्रस्ट करते हो ना यूनिवर्स पे, तब उस डिवाइन लव से आप मिल जाते हो, तब आप अपने पार्टनर से मिल जाते हो। तो आपको यहाँ पे गिव अप करना नहीं, मतलब गिव अप मतलब फ्री कर देना है, अपनी डिटैचमेंट कर देना है, आपको अटैचमेंट छोड़ देनी है। लास्ट मैसेज है डिटैच। दिख रही है, देखिए क्या ब्यूटीफुल मैसेजेस एक से निकल के आ रहे हैं। फिर से डिटैचमेंट में डिटैचमेंट बोल रही थी और सेम मैसेज आया है। विद डिटैचमेंट यू फाइनली फील होल इनसाइड with or without the fulfillment of a particular desire, ironically that's often when it's fulfilled। तो देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल मैसेज है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जब आप डिटैच हो जाते हो किसी इंसान से, किसी सिचुएशन से, तब फाइनली ना आप कंप्लीट फील करने लगते हो, क्योंकि आपको किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होती। और मैंने पहले भी बोला है, जहाँ पे आपको किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस होने लगती है ना, वहीं पे यूनिवर्स आपको उनसे कट ऑफ कर देता है, ठीक है। क्योंकि आपका सोल अकेले रहने के लिए बना है और डिवाइन में विलीन होने के लिए बना है, ना कि किसी से जुड़ने के लिए और अपने आप को परेशान करने के लिए, ठीक है। तो किसी के बिना या किसी के साथ आपको किसी का डिज़ायर छोड़ देना है, ठीक है। अकेले में खुश रहना है और होल फील करना है, कंप्लीट फील करना है, और वहीं पे आपको फुलफिलमेंट मिलेगी। वहीं से आपको लगेगा कि हाँ मुझे अब किसी भी चीज़ की एज सच ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। पता नहीं आपको मेरी बातें समझ में आ रही है या नहीं, बट मैंने सरल भाषा में समझाने की कोशिश करी है। अगर किसी को नहीं समझा, आप लोग एक कमेंट्स में एक दूसरे को समझाओ, ठीक है।
कोई ना कोई तो होगा ना मेरे तरह होशियार। एनीवेज, चलिए अभी देखते हैं आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे, उनका मैसेज आपके लिए क्या है। सबसे पहला मैसेज है, देख रहे हो स्ट्रेस्ड है ये इंसान, इनको हीलिंग भेजिए। ओके, क्योंकि आप जो रिफ्लेक्ट करोगे वही आपके पर्सन फील करेंगे। नेक्स्ट है सॉलिड ऑफर कमिंग इन, तो इस पर्सन की तरफ से सॉलिड ऑफर आ सकता है या आने वाला है। आई फील लाइक अ लूज़र विदाउट यू इन माई लाइफ, तो आपके बिना इस पर्सन को लगता है कि वो लूज़र है, आप इनके लिए एक बूस्टर हो। ओके, स्टॉपिंग माई सेल्फ फ्रॉम रीचिंग आउट टू यू, तो अपने आप को रोक रहे आपसे रीच आउट करने से। यू टोटली चेंज्ड मी, तो इनको लगता है कि आपने इनको टोटली बदल दिया है। माई इंटेंशंस आर प्योर माई लव, तो इनके इंटेंशंस कुछ गलत नहीं है। पैशनेट फील कर रहे हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा। कैन नॉट रन अवे फ्रॉम यू एनी मोर, तो वो आपसे और दूर नहीं भाग सकते। आई कैन नॉट सी और इवन इमेजिन यू विद एनी वन एल्स, मैंने आपको क्या बोला, ये पर्सन को बहुत डर लगता है आपको खोने का, ये आपको देख क्या इमेजिन भी नहीं करना चाहते किसी के साथ। और आखिरी मैसेज है, आई विल कॉम्प्रोमाइज़, तो जो भी आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप चाह रहे थे कि आपकी बात मान ले, समझ ले, कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, वो करने के लिए तैयार है। तो दैट वाज इट। मुझे पूरा यकीन है आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है रीडिंग तो वीडियो को एक, मैं अब नहीं बोलने वाली, मैंने जैसे बोला था आपको जो लगता है आप करिए। एंड या सी यू नेक्स्ट वीडियो।